कॉलम है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर स्टोर्स लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ लिफो। लिफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सामग्री हमारे पास लास्ट में आएगी उसको हम पहले इशू करेंगे और जो पहले आई है उसको बाद में इशू करेंगे। आल्सो शो द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2016, और 31 मार्च 2016 को जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू भी शो करो। तो देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या परचेजेस दी हुई हैं और साथ में सेल्स दी हुई है, और क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखो तो ये वही क्वेश्चन है जो आपने पहले किया था फीफो मेथड के साथ। तो देखो अब इसको सोल्व कैसे करना, हमने लिफो मेथड से करना है सोल्व। तो हमारे पास हेडिंग बन गया स्टोर्स लेजर अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2016। तो कॉलम वही है जो पहले कॉलम बनाए थे आपने, डेट, रिसीट्स, इश्यूज, बैलेंसेस, और आगे जो रिसीट, इशू और बैलेंस है इसको भी आगे आपने तीन तीन कॉलम में डिवाइड किया है। तो पहली मार्च को देखो आपने क्या किया था, 75 यूनिट परचेज किए थे, तो ये लिख दिया हमने 75 यूनिट, और इसका रेट क्या था 18 रुपये, अमाउंट बन गई 1350 रुपये। तो बैलेंस देखोगे तो बैलेंस फिर इसका यही आ गया, यूनिट है 75, रेट है 18 रुपीज़ और अमाउंट है 1350। और 6 मार्च को देखो आप, 6 मार्च को क्या किया, 30 यूनिट जो हैं वो इशू कर दिए गए, बेच दिए गए, ठीक है। तो उसको सोल्व करके देखो तो उसका रेट है 18 रुपये, 18 रुपये के हिसाब से 540 रुपये के आपने इशू कर दिए। तो बाकी आपके पास बैलेंस क्या बचा, 75 यूनिट थे, 30 इशू कर दिए, बाकी बच गए 45 यूनिट, और रेट है इसका 18 रुपये, अमाउंट बन गई 810 रुपये। इसके बाद 10 मार्च को क्या किया, 120 यूनिट और खरीदे, तो उसका रेट है 15 रुपये, तो उसके हिसाब से बन गया 1800 रुपये। अब बैलेंस कितना बच गया हमारे पास, 45 यूनिट पहले वाले, 18 रुपये के साथ जो रेट बनता है 810 रुपये पहले वो पड़े हुए हैं हमारे पास। उसके बाद 120 यूनिट हमने और खरीदे 15 रुपये के हिसाब से, तो इसका भी स्टॉक हमारे पास बच गया 1800 रुपये। इसके बाद क्वेश्चन में देखो आपने 14 मार्च को क्या किया, 14 मार्च को 150 यूनिट बेच दिए हैं। तो 150 यूनिट आपने बेच दिए, और रूल आपका क्या है, फार्मूला जो आपको कहा गया है लगाने के लिए वो क्या है, लिफो। तो आपने क्या करना है, लास्ट वाली जो आइटम है, जो लास्ट में मटेरियल आया है उसमें से देखना क्या आप 150 यूनिट इशू कर सकते हो। तो आप देखोगे कि लास्ट में हमारे पास यूनिट है 120, तो 120 में से 150 तो इशू नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे, पहले लास्ट वाले को आउट करेंगे, 120 यूनिट जो हैं इनको बेचेंगे। इसके बाद बाकी 30 यूनिट हैं वो पुराने वाले में से, जो शुरू में पड़े हुए हैं हमारे पास 45 यूनिट, उसमें से बाकी 30 यूनिट इशू कर दिए जाएंगे। तो इसको करते हैं। अब इशू में देखो 120 यूनिट हमने इशू कर दिए 15 रुपये के हिसाब से, अमाउंट आ गई 1800 रुपये, और बाकी यूनिट बच गए 30 जो पहले वाले थे, उसको हमने 18 रुपये के हिसाब से बेचा, वो बने 540 रुपये। तो ये जो 18 रुपये के हिसाब से मैं बेचने की बात कर रहा हूँ, ये बेचने की बात नहीं है, ये इशू की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। बेचने वाली जो सेलिंग प्राइस है वो तो कुछ और होगी, ठीक है, हम तो स्टोर के हिसाब से चल रहे हैं। तो हमारे पास अब यूनिट कितने बच गए, हमारे पास यूनिट बचेंगे 15। वो कैसे, 120 यूनिट पूरे हमने इशू कर दिए, जो 45 थे उसमें से 30 इशू कर दिए, तो बाकी कितने बच गए 15 यूनिट, तो ये आगे 15 यूनिट, और 15 यूनिट का रेट क्या है 18 रुपये, अमाउंट बन गई 270 रुपये। इसके नेक्स्ट हमने क्या किया, 150 यूनिट और खरीदे 17 तारीख को, और उसका रेट था 13.5, 13.5 रुपये, अमाउंट बन गई 2025 रुपये। तो अब देखो हमारे पास बैलेंस कितना बच गया, ठीक है, 15 यूनिट पहले के बचे हैं, 150 यूनिट और आ गए 13.5 रुपये के हिसाब से, 2025 रुपये के ये हैं, ठीक है, 15 यूनिट पुराने और 150 यूनिट नए। इसके नेक्स्ट है फिर 20 मार्च को हमने क्या किया है, 90 यूनिट बेचने के लिए कहा। तो 90 यूनिट हम इशू करेंगे, तो फार्मूला हमारे पास क्या है, हमारे पास कहा गया है कि लिफो मेथड लगाना है। तो लिफो में आप देखो लास्ट वाली जो आइटम है स्टॉक है वो हमारे पास क्या है 150 यूनिट। तो यहाँ से अगर हम 90 यूनिट इशू करना चाहें तो कर सकते हैं।
तो हम 90 यूनिट इशू करेंगे 13 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, अमाउंट बन गई 1215 रुपये। ठीक है, अब बैलेंस देखो क्या बचेगा, बैलेंस बचेगा पहले वाले जो शुरू के 15 यूनिट थे वो वैसे के वैसे बच जाएंगे 18 रुपये के हिसाब से, और जो 150 यूनिट थे उसमें से 90 यूनिट आपने इशू कर दिए, वहाँ बच गए 60 यूनिट 13.5 रुपये के हिसाब से। तो अमाउंट कितनी बच गई इसकी 60 यूनिट की, अमाउंट बच गई 810 रुपये, और 15 यूनिट वाले की अमाउंट है 270 रुपये। इसके नेक्स्ट हमने क्या किया, 25 मार्च को 225 यूनिट और खरीदे 10 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, अमाउंट बन गई 2362 रुपये 50 पैसे। तो हमारे पास स्टॉक कितना आ गया, 225 यूनिट और आ गए 10.5 रुपये के हिसाब से 2362.5 रुपये के। ठीक है, तो हमारे पास अगर स्टॉक देखेंगे तो स्टॉक में हमारे पास यूनिट हैं 15 सबसे पहले वाले, 60 यूनिट जो 13.5 रुपये के हिसाब से खरीदा था मटेरियल उसके, और 225 यूनिट जो अभी हमने खरीदे हैं 10.5 रुपये के हिसाब से वो। ठीक है, अब 28 मार्च को क्या कहा, 28 मार्च को कहा कि 120 यूनिट और इशू करने हैं, बेचने हैं। तो हम इशू करेंगे तो हमने फार्मूला क्या लगाया हुआ है, फार्मूले की बात जो मैं बोल रहा हूँ फार्मूला बार बार, उसका मतलब है कि मेथड कौन सा लगा रहे हैं। तो मेथड हम लगा रहे हैं लिखो, तो लास्ट आइटम देखो क्या है हमारे पास, मटेरियल 225 यूनिट। तो हमने इसमें से 120 यूनिट इशू करने हैं, तो क्या कर सकते हैं, ये 225 यूनिट में बिल्कुल कर सकते हैं। तो 225 यूनिट में हम क्या करेंगे, 120 यूनिट इशू कर देंगे। ठीक है, अमाउंट जो है रेट इसका 10.5 रुपये है, अमाउंट बन जाएगी 1260 रुपये। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला स्टॉक है हमारे पास, इसका बैलेंस कितना बचेगा, 225 में से 120 यूनिट माइनस कर दो, ये बच गया 105 यूनिट 10.5 रुपये के हिसाब से, अमाउंट बन गई 1102.50 रुपये। और टोटल हमारे पास जो स्टॉक बच गया वो कौन सा है, 15 यूनिट सबसे पहले वाले, 60 यूनिट उसके बाद वाले, और 105 यूनिट उससे भी बाद वाले। ठीक है, तो 31 मार्च को कहा कि हमारे पास स्टॉक क्या बचा है, तो 31 मार्च को ये स्टॉक हमारे पास बच गया 15 यूनिट 18 रुपये के हिसाब से 270 रुपये, 60 यूनिट 13 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 810 रुपये, और 105 यूनिट 10 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 1102.50 रुपये। तो ये हमारे पास स्टॉक बच गया है। ठीक है, तो ये वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2016। ठीक है, तो ये आपको बता दिए गए हैं, ये देख लो ये बच गई है। तो आपको समझ आ गया होगा अब लिफो का मेथड।